हेलो एवरीवन, दिस इज जिया हियर। आज मैं क्लास 9 का साइंस का जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को वन शॉर्ट वीडियो में आपको रिवाइज करवाऊंगी थ्रू द माइंड मैप। सेल क्या होता है? सेल इज दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फर्दर हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये तो एब्सेंट होता है, ये तो वेल डिफाइन नहीं होता। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसको फर्दर हमने प्लांट सेल यूकैरियोटिक और एनिमल सेल यूकैरियोटिक में डिवाइड किया है, और इनका जो होता है ना, वेल डिफाइन न्यूक्लियस होता है। अब हम कंपोनेंट ऑफ सेल देखेंगे कि सेल के अंदर एक्चुअली होता क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो होता है ना, बेसिकली सेल्यूलोज का बना होता है, और ये बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। नाउ हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों जो होता है ना, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये सेलेक्ट करते हैं क्या चीज़ सेल के अंदर आना चाहिए, क्या चीज़ सेल से बाहर जाना चाहिए। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। नाउ अब हम ये देखेंगे, जो न्यूक्लियोइड जो होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और जो न्यूक्लियस जो होता है ना, यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो हमारा सेल है ना, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इनके बीच में ना लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड सब्सटेंस में ही ये सारे जो कंपोनेंट सेल के हैं ना बच्चे, ये सारे कंपोनेंट इसी में होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो रफ जो होता है ना, रफ अपीयर क्यों करता है? क्योंकि इसके ऊपर राइसोबियम चिपके होते हैं बच्चे, और इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। सिमिलरली स्मूथ, स्मूथ जो होता है ना, स्मूथ अपीयर होता है बिकॉज इसके ऊपर क्या होता है? लिपिड। ठीक है, गोल्गी पार्टिस्ट होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, और इसको डस्टबिन ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि जो भी वेस्ट होता है ना प्रोडक्ट सेल के अंदर, वो सब लाइसोसोम में जाता है। फिर वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल क्या है बच्चे? जो वैकेंट जो स्पेस होता है ना, एम्प्टी स्पेस इन द सेल, उसको क्या बोला जाता है? वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं और प्लांट सेल में बड़े होती है। फिर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये ना एनर्जी स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी स्टैंड फॉर एंटीनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड जो होता है ना, ग्रीनी जो दिखते हैं ना पत्ते प्लांट, वो सारे किसके कारण होता है? प्लास्टिड के कारण। प्लास्टिड को हमने तीन भागों में बांटा है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों के बीच में अंतर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, आपको ये देख लेना। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर मल्टीसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा और पैरामीशियम बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर कौन होते हैं? जो कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या